हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप वाली बुक का, जिसका नाम है हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। अगर हम देखें लास्ट 3 ईयर से इसका जो वेटेज पेपर के अंदर आ रहा है वो आ रहा है 9 से 10 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है इससे, और 3 या 4 मार्क्स की हमारे पास की जनरल एंट्री आ रही है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व करना, क्लोज करना। और जैसे कि हमारे पास चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। अब हम अपनी फर्म को क्लोज क्यों कर रहे हैं, तो हमारे पास कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक पार्टनर किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था, या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, या हमारे पास पूरी फर्म ही किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थी, या हमारे पास कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हमारे पास हमें फर्म को क्लोज करना है। तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास थ्योरी तो आती नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसका 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है, और 6 मार्क्स का हमारे पास इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और 3 मार्क्स की इसका हमारे पास जनरल एंट्री आती है। लेकिन हमारे पास इससे पहले हमने जो पढ़ा था पार्टनरशिप बुक के अंदर, वो पब्लिशिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारे चैप्टर पढ़े थे। ये सब हिस्सा थे हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। लेकिन हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहले इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास तक हम जितने चैप्टर पढ़ चुके वो थे हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हिस्सा, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर आता था, वो आता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब था कि हमारे ओल्ड पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जब हमारे पास हमारे पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ओल्ड पार्टनर को क्लोज करके नई पार्टनरशिप को दोबारा बनाना, यानी नई पार्टनरशिप को खोलना, इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी मेरे पास मेरे पार्टनर के अंदर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो भी इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम अपने ओल्ड पार्टनर क्लोज करके एक नई पार्टनरशिप ओपन करते हैं। तीसरा है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब हमारे पार्टनर के अंदर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा या कोई पार्टनर मर जाएगा तो भी हमारे पास ओल्ड पार्टनर खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप ओपन होगी। तो हमारे पास जितने भी चैप्टर हैं या जितने भी हमारे पास इवेंट हैं, इन सब इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं। और इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब मेरे पार्टनर के अंदर कभी भी अगर कोई भी चेंज आएगा तो उस चेंज होने की वजह से मुझे अपने ओल्ड पार्टनर को क्लोज करना पड़ेगा और एक नई पार्टनरशिप ओपन करनी पड़ेगी। तो उसी का नाम है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हमें अपनी फर्म ही क्लोज करनी है। अब हमारे पास ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, सब पार्टनर बराबर हैं। हमारे पास ना कोई पार्टनर आ रहा है, ना कोई पार्टनर जा रहा है, ना कोई पार्टनर मर गया। अब हमें अपनी फर्म ही क्लोज करनी है। फर्म क्यों क्लोज करनी है ये मैंने आपको सारे कारण बता दिए। पढ़ने के अंदर हमारे पास सब कुछ, हमें अपने एसेट को बेचना है, लायबिलिटी को पेड करनी है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमें अकाउंट बनाना था रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब हमें देखना पड़ता है जब भी मेरे पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो मेरे एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज कितना है, क्या वैल्यू है, एसेट की वैल्यू घट गई या बढ़ गई, लायबिलिटी वैल्यू घट गई या बढ़ी। तो उसके लिए हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता था। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म के अंदर हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन
अकाउंट, इसे हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। मतलब हमें अब सारे एसेट बेचने हैं, सारी लायबिलिटी पेड करनी है और उसी पे हमारे पास देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, मतलब हमारे एसेट ज्यादा की बिके या हमारी लायबिलिटी ज्यादा की पेड हुई। उसके बाद हम यहाँ बनाते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेम हमें यहां भी बनाना पड़ेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें बनानी पड़ती थी रिवाइज या न्यू बैलेंस शीट, लेकिन अब हमारे पास कोई बैलेंस शीट नहीं होगी। यहाँ पे हम डायरेक्टली बनाएंगे बैंक अकाउंट। लेकिन अब एट दैट टाइम हमारी कोर्स के अंदर रिवाइज बैलेंस शीट नहीं है। ये पहले क्वेश्चन आता था 8 मार्क्स का, तो जब हमारे पास जो क्वेश्चन आता था उसके अंदर हमें सारी चीजें बनानी पड़ती थी। अब हमारा कोई 6 मार्क्स का है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तक ही हमारा क्वेश्चन रह जाते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंस ऑफ पार्ट अकाउंट के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर ज्यादातर पिछले 4-5 साल से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए आ रहा है। जब पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो हमें सब कुछ बनाना पड़ता था, लेकिन अब हमें सिर्फ क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है 6 मार्क्स को बनाने के अंदर। बहुत ही इजी रहने वाला है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास इसका परफॉर्मा क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा। यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद परफॉर्मा बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले लिखेंगे बाय ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर करेंगे, लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हमारे पास जो पार्टनर है उसके लोन के लिए कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास एडजस्टमेंट में, तो उसे ट्रांसफर करेंगे बाय पार्टनर्स लोन, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास जितने भी रिजर्व हैं वो यार ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे हमारे पास ट्रांसफर नहीं होगा जनरल रिजर्व, ट्रांसफर नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिजर्व ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन आईएफआर ट्रांसफर होगा, क्या लिखेंगे बाई आईएफआर। आईएफआर का मतलब सबको पता है, जिसे नहीं पता तो देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद WCR के 3 केस होंगे, मैं क्वेश्चन का वर्डिंग आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे कौन सा WCR आएगा। WCR का मतलब है वर्कमैन कंपनी रिजर्व। तो अगर बाहर एडजस्टमेंट के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो WCR ट्रांसफर करेंगे, और अगर बाहर एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो WCR ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहां लिखेंगे हम बाय प्रोविजन, प्रोविजन भी ट्रांसफर करेंगे जितना भी प्रोविजन होगा। जब ये सब ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद हम आएंगे फिर डेबिट साइड, यहां पे लिखेंगे टू ऑल एसेट्स। और एसेट कौन कौन से ट्रांसफर करेंगे, अलग अलग नाम से करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसिव एक्सेट्रा। कोई भी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट या डेबिट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास ट्रांसफर क्या नहीं होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर गिवन होगा तो भी ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जितने भी एसेट बिकेंगे उसे हम यहां लिखना है बाय बैंक, यहां पे हेडिंग डालेंगे और जितने भी एसेट्स हैं वो सारे यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी फुल वैल्यू लिखेंगे, लेकिन
जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अगर वो एडजस्टमेंट के अंदर उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास जितने भी लाइबिलिटी है वो सारे यहाँ पे पेड करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक और लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे टू बैंक, कोई भी एक्सपेंसेस होगा वहां पे ट्रांसफर कर देंगे टू बैंक के अंदर। अब कभी कभी कोई भी एक एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, तो लिखेंगे बाय पार्टनर और लिख देंगे एसेट, मतलब कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेगा तो बाय पार्टनर के नाम से आएगा, ए बी सी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। कोई पार्टनर अगर पेड कर रहा है हमारे पास लाइबिलिटी, तो टू पार्टनर के नाम से लाइबिलिटी पेड कर देंगे, तब एक पार्टनर एक्सपेंसिव पेड कर देता है। अब उसके बाद अगर हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, और डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पूरा परफॉर्मा रियलाइजेशन अकाउंट का। अभी सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके पास अगर आपने ओल्ड लाइबिलिटी लिखी तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, आपने प्रेजेंट ट्रांसफर करा हाफ मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा, आपने सारे से ट्रांसफर करे हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 1.5 नंबर तो आपको फ्री मिल जाएंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन में, किसी ट्रांसफर करने में। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होगी। तो ये आपका पूरा परफॉर्मा रियल अकाउंट का। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा पूरा परफॉर्मा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।